आकाशवाणी हैदराबाद है। अब आप अयाज अहमद से इलाकाई खबरें सुनिए। सबसे पहले अहम खबरें। मरकजी वजारत दाखिला ने हिदायत जारी की है कि सरकारी दफातरों और सरकारी अहदेदारों की तरफ से जूम मीटिंग प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल न किया जाए। तेलंगाना रियासती काबीना का इजलास इतवार को मुनक्किद होगा, जिसमें लॉकडाउन के निफाज पर तबादले ख्याल किया जाएगा। मरकजी हुकूमत ने तमाम रियासतों से कहा कि वो खरीफ के अहदाफ के हुसूल और किसानों की आमदनी को दोगुना करने के लिए मिशन मोड में काम करें। मुल्क के तमाम वक्फ बोर्ड्स को हिदायत दी गई है कि मुक़द्दस महीने रमज़ान के दौरान लॉकडाउन के निफाज और समाजी फासले की बरकरारी को यकीनी बनाया जाए। अब खबरों की तफसील। मरकजी वजारत दाखिला ने हिदायत जारी की है कि सरकारी दफातरों में और सरकारी अहदेदारों की तरफ से जूम मीटिंग प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल न किया जाए। वजारत दाखिला ने एक एडवाइजरी जारी करते हुए इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल न करने की हिदायत दी। खानगी तौर पर जूम की सहूलत से इस्तेफादा करने वाले अफराद से भी कहा गया कि वो इस ज़मन में मरकज़ की एडवाइजरी पर अमल करें। कॉन्फ्रेंसेस के दौरान गैर मुतल्लिक़ अफराद की रसाई को रोकने के लिए और किसी किस्म के गलत इस्तेमाल से बचने के लिए मरकज़ ने ये एडवाइजरी जारी की है। तेलंगाना रियासती काबीना का इजलास इतवार को मुनक्किद होगा, जिसमें लॉकडाउन में तोसी के मरकजी हुकूमत के फैसले और इस ज़मन में जारी करदा रहनुमायाना खतूत पर तबादले ख्याल किया जाएगा। प्रगति भवन हैदराबाद में वजीर आला के चंद्रशेखर राव की क़यादत में ये इजलास मुनक्किद होगा। कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए किए जा रहे इक़दामात, लॉकडाउन का निफाज समेत दीगर उमूर पर गुफ्तगू होगी। तेलंगाना में अभी तक कोरोना वायरस के 650 मुस्बित केस सामने आए हैं, जिनमें 514 अफराद ज़ेर इलाज हैं, जबकि 118 मरीजों को सेहतयाब होने पर डिस्चार्ज कर दिया गया। रियासत में इस वायरस की वजह से अब तक 18 अफराद की मौत हुई है। निजामाबाद में कोरोना वायरस के 36 और विकाराबाद में 32 मामले सामने आए हैं। रियासत भर में 259 कंटेनमेंट जोन कायम किए गए हैं। आंध्र प्रदेश में गुज़िश्ता 14 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 9 मुस्बित मामले सामने आए हैं। एपी में कोविड-19 केसेस की तादाद बढ़कर 534 हो गई है। आज जारी करदा हेल्थ बुलेटिन में बताया गया कि 9 अफराद का नतीजा पॉजिटिव आया है। तेलंगाना के वजीर IT व सनत के तारक रामाराव ने आज हैदराबाद में कंटेनमेंट इलाकों का दौरा किया। KTR ने मज़कूरा इलाकों में खुसूसी टीमों और अहदेदारों की जानिब से किए जा रहे इक़दामात का जायजा लिया। रियासती वजीर ने मल्लेपल्ली कंटेनमेंट जोन में लोगों से तबादले ख्याल किया और उन्हें हुकूमत की हिदायतों पर अमल करने के लिए कहा। साथ ही खुद को महफूज रखने के लिए समाजी फासला बरकरार रखने पर जोर दिया। तेलंगाना के वजीर खजाना हरीश राव ने मार्केटिंग अहदेदारों से कहा कि बोरी उठाने वाले और हमालों पर इन्हिसार करने वाले किसानों को टोकन्स जारी किए जाएं। हरीश राव ने सिद्दीपेट के रंगनापल्ली में धान की खरीदी मरकज का दौरा किया। इससे कबल हरीश राव ने NRGP के तहत 100 दिनों का रोजगार फराहम करने ऑटो वालों को यकीन दिलाया। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायत राज NIRDPR की जानिब से यूनिसेफ हैदराबाद फील्ड ऑफिस के इश्तराक से 28.33 लाख कम्युनिटी लीडर्स को ऑनलाइन प्रोग्राम के जरिए तरबियत फराहम की जा रही है, ताकि देही इलाकों में कोविड-19 की वबा को फैलने से रोकने में उनका ताउन हासिल हो सके। NIRDPR के कम्युनिकेशन रिसोर्स यूनिट और यूनिसेफ तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक हुकूमतों के साथ मिलकर इस ज़िमन में काम कर रहे हैं। ये खबरें आपकी खिदमत में आकाशवाणी हैदराबाद से नशर की जा रही हैं। मरकजी वजीर ज़राअत नरेंद्र सिंह तोमर ने तमाम रियासतों से कहा कि वो खरीफ के अहदाफ के हुसूल और किसानों की आमदनी को दोगुना करने के लिए मिशन मोड में काम करें। खरीफ फसल पर कौमी कॉन्फ्रेंस से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए खिताब करते हुए मरकजी वजीर ज़राअत ने रियासतों को यकीन दिलाया कि मरकजी हुकूमत उन्हें दरपेश रुकावटों को दूर करेगी। इस कॉन्फ्रेंस के दौरान रियासतों के साथ मुशावरत करते हुए लॉकडाउन के तनाजुल में खरीफ काश्तकारी के ज़िमन में तबादले ख्याल किया गया। वज़ीर ज़राअत ने कहा कि वज़ीर आज़म ने यकीन दिलाया कि इस बहरान के मौके पर गरीबों और किसानों को परेशानी
नहीं होगी। नरेंद्र सिंह तोमर ने 2 स्कीमों पीएम फसल बीमा योजना और सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम के ताल्लुक से किसानों में शऊर बेदार करने पर जोर दिया। वजारत ज़राअत ने अपने बयान में साल 2020-21 के दौरान ग़िज़ाई अजनास की पैदावार में 6.35 मिलियन टन इजाफा करते हुए इसे रिकॉर्ड 298.3 मिलियन टन करने का निशाना मुकर्रर किया है। मुल्क की तमाम रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाक़ों के वक्फ बोर्ड्स को हिदायत दी गई है कि मुक़द्दस महीने रमज़ान के दौरान लॉकडाउन के निफाज़ और समाजी फासले की बरकरारी को यकीनी बनाया जाए। मरकज़ी वज़ीर अक़लियती उमूर व सेंट्रल वक्फ कौंसिल के सदरनशीन मुख्तार अब्बास नक़वी ने आज वक्फ बोर्ड के सीनियर अहदेदारों के हमरा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। इस मौके पर मरकज़ी वज़ीर ने कहा कि रमज़ान के दौरान घरों में ही नमाज पढ़ने और दीगर मजहबी उमूर अंजाम देने के ताल्लुक से वक्फ बोर्ड के शऊर बेदार करना चाहिए। नक़वी ने कहा कि इन दिनों हेल्थ वर्कर्स, सिक्योरिटी फोर्सेस, इंतज़ामी उमूर अंजाम देने वाले अफसरान और सफाई मुलाजिमीन के साथ मुकम्मल ताउन करने की ज़रूरत है। हुकूमत ने आज कहा कि महकमे खाद की जानिब से मुल्क भर में खाद की पैदावार, नक्ल व हरकत और उसकी दस्तियाबी को किसानों तक यकीनी बनाने के लिए इक़दामात किए जा रहे हैं। वज़ारत केमिकल व फर्टिलाइज़र्स ने कहा कि किसानों तक खाद की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए काम किया जा रहा है और इसकी सप्लाई चेन में किसी किस्म की अगर मसाइल हो तो उसे हल किया जाएगा। तेलंगाना के मंचिर्याल ज़िले के वलमपल्ली की रहने वाली घरेलू मुलाजिमा ने लॉकडाउन की मुद्दत के दौरान 500 रुपये फराहम करने पर मरकजी हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। ओलिया ने कहा कि उसने तरकारी और रोज़मर्रा की दीगर ज़रूरी अशिया खरीदने में अपनी रकम का इस्तेमाल किया। मेरा नाम ओलिया, मैं बेलनपल्ली गांव में रहती हूँ। मुझे जनादम के खाते पर मोदी जी 500 रुपए डाले, तरकारी खर्चा कर ले। मेरे बस्ती में, मेरे गांव में थोड़े धनिया को आए। तेलंगाना बल्दी नज़्म उमूर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी अरविंद कुमार ने अहदेदारों को हिदायत दी कि वो हिसारबंदी के कामों के लिए तैयार रहें, क्योंकि हुकूमत ऐसे इलाकों को भी कंटेनमेंट जोन करार दे सकती है जहां कोरोना वायरस का एक भी मुस्बित केस पाया जाएगा। प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने आज हैदराबाद में एक जायजा इजलास मुनक़िद किया। इस दौरान उन्होंने बुखार से मुतालिक सर्वे के बारे में जानकारी हासिल की। उन्होंने जीएचएमसी टीमों को कंटेनमेंट जोन्स में अशिया ज़रूरिया की सप्लाई को यकीनी बनाने की हिदायत दी। दिल्ली में वाक़ई एशिया की सबसे बड़ी फल व तरकारी मंडी आज़ादपुर मार्केट हफ्ते के तमाम दिनों में खुली रहेगी। मरकजी हुकूमत ने यह फैसला किया है और इससे नलगुंडा के मौसम्बी के किसानों को फ़ायदा पहुंचेगा। मरकजी वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला किशन रेड्डी ने नलगुंडा के किसानों को अपनी पैदावार बिला रुकावट फरोख्त करने के लिए तमाम ज़रूरी मंजूरियाँ हासिल करने में अपनी दिलचस्पी दिखाई। कामारेड्डी के जिला कलेक्टर शरद ने तिबी अहदेदारों को हिदायत दी कि जिले में घर में क्वारंटीन करने वाले अफराद की सेहत की जांच की जाए। जिला कलेक्टर ने पीएचसी अहदेदारों के हमरा एक जायजा इजलास मुनक़िद किया। उन्होंने मामूल के मुताबिक बच्चों की टीकाकारी करने की भी हुक्काम को हिदायत दी। आखिर में बुलेटिन की खास खबरें एक मरतबा फिर सुन लीजिए। मरकजी वजारत दाखिला ने हिदायत जारी की है कि सरकारी दफातरों में और सरकारी अहदेदारों की तरफ से जूम मीटिंग प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल न किया जाए। तेलंगाना रियासती काबीना का इजलास इतवार को मुनक़िद होगा, जिसमें लॉकडाउन के निफास पर तबादले ख्याल किया जाएगा। मरकजी हुकूमत ने तमाम रियासतों से कहा कि वो खरीफ के अहदाफ के हुसूल और किसानों की आमदनी को दोगुना करने के लिए मिशन मोड में काम करें। और मुल्क के तमाम वक्फ बोर्ड्स को हिदायत दी गई है कि मुक़द्दस महीने रमज़ान के दौरान लॉकडाउन के निफाज और समाजी फासले की बरकरारी को यकीनी बनाया जाए। आकाशवाणी हैदराबाद से इलाकाई खबरें ख़त्म हो।